अरविंद केजरीवाल आज से शुरू करेंगे पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना। दिल्ली के हनुमान मंदिर जाकर स्कीम के रजिस्ट्रेशन का करेंगे आगाज। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने चला दांव। मंदिरों के पुजारियों और गुरुद्वारा के ग्रंथियों को 18,000 रुपए हर महीने देने की स्कीम लॉन्च की। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को रोकने की कोशिश तो लगेगा पाप। दिल्ली के कई मंदिरों के पुजारियों ने केजरीवाल से मुलाकात की, योजना के लिए उनका आभार जताया। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साजिद राशिदी बोले कि पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान करके केजरीवाल ने चुनावी शिगुफा छोड़ा है। साजिद राशिदी ने दिल्ली के पुजारी और ग्रंथियों से अपील की है कि सोच समझकर रजिस्ट्रेशन कराएं, नहीं तो इमामों जैसा ही हाल होगा। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना पर दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर तंज कसा, कहा कि हार देखकर तुम्हें राम नाम याद आ रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना वोटर्स को साधने के लिए नहीं बल्कि पुजारी ग्रंथियों को अधिक और आर्थिक मदद देने के लिए है। इमामों की सैलरी पर सौरभ भारद्वाज बोले कि वक्फ बोर्ड से रेवेन्यू से उनको सैलरी मिलती है, हम उनकी समस्या को भी देखेंगे। दिल्ली के एलजी ने सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी, कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आपको काम चलाओ सीएम बताया, ये न सिर्फ आपकी बल्कि मेरा भी अपमान है। एलजी विनय सक्सेना बोले, जिस तरह से केजरीवाल आपकी उपस्थिति में या आपके नाम पर हवाई ऐलान कर रहे हैं, इससे आपके और मंत्रिपरिषद की गरिमा धूमिल हुई है। दिल्ली की सीएम आतिशी ने एलजी के पत्र का दिया तीखा जवाब, लिखा कि आप गंदी राजनीति करने की बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। मैं केजरीवाल के दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूँ। सीएम आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के 9.5 साल के काम गिनाए, कहा कि आपके द्वारा महिला सम्मान योजना में अड़ंगा लगाने से महिला होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूँ। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली पुलिस से अपील, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को करे अरेस्ट। उनके और अमित शाह के पास डेटा है कि उन्होंने रोहिंग्याओं को कहां बसाया है। केजरीवाल को हरदीप पुरी ने जवाब दिया, कहा कि बार बार झूठ बोलने से सच नहीं बदलेगा, आपने रोहिंग्याओं को वोट के लिए बसाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने चुनावी आयोग से मांग की, आप सांसद संजय सिंह की पत्नी का नाम दिल्ली के वोटर लिस्ट से हटाएं। अमित मालवीय बोले, संजय सिंह की पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम यूपी के सुल्तानपुर में है और 2024 के लोकसभा चुनाव में संजय और उनकी पत्नी ने दिल्ली में वोट दिया था। दिल्ली बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा बोले, घोस्ट वोटर्स की जांच होनी चाहिए, बिना घर के पते के कैसे कोई वोटर हो सकता है। प्रवेश वर्मा बोले, घोस्ट वोटर्स से ही अरविंद केजरीवाल जीतते हैं, ये वोटिंग वाले दिन वोट डालकर चले जाते हैं। एनएचआरसी के सदस्य प्रियंका कानूंगो ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल द्वारा सोशल मीडिया पर कैंपेन में बच्चों को शामिल करने पर एक्शन लेने की मांग की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर हमला, कहा कि नीतीश कुमार के लिए आरजेडी के दरवाजे पूरी तरह से बंद है, महागठबंधन में अब उनकी एंट्री होने वाली नहीं। तेजस्वी यादव ने सीतामढ़ी में नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने पर कहा कि उनके साथ सरकार चलाना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। राजद नेता आजाद गांधी ने पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा कि पार्टी अब लालू यादव के सिद्धांतों पर नहीं चल रही। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने केरल को मिनी पाकिस्तान बताया, कहा कि इसलिए राहुल प्रियंका को वहां से चुनाव जीतने में मदद मिलती है। नीतीश राणे बोले कि राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं, आतंकवादी सोच वालों के मतदान से ये दोनों सांसद बने हैं। नीतीश राणे के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं। सपा नेता अबू आजमी ने सीएम फडणवीस से नीतीश राणे पर कार्रवाई की मांग की, कहा कि कोर्ट ऐसे बयान का स्वतः संज्ञान ले। अबू आजमी ने नीतीश राणे को जवाब दिया, कहा कि गांधी परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, बीजेपी के लोग बेहुदा बातें ना करें। नए साल से पहले इसरो ने रचा इतिहास, अपने नए मिशन स्पेसडेक्स की सफल लॉन्चिंग के दिन ऐसा करने वाला चौथा देश बना है भारत। इसरो ने स्पार्डेक्स मिशन पीएसएलवी से किया लॉन्च। स्पेस डॉकिंग तकनीक यानी कि 2 स्पेसक्राफ्ट को जोड़ने की तकनीक में यह महत्वपूर्ण कदम है। अब समुद्र में और भी ताकतवर होगी इंडियन नेवी। जनवरी में नौसेना के बेड़े में शामिल होंगे 2 स्वदेशी युद्धपोत और 1 पनडुब्बी। आईएनएस बख्शीर पनडुब्बी और विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत को शामिल करने के लिए तैयार है भारतीय नौसेना। नीलगिरी सीरीज का जहाज आईएनएस नीलगिरी भी बेड़े में आज से शामिल होने जा रहा है। दिल्ली एम्स के इमरजेंसी वार्ड में दोगुनी की जाएगी बेड की संख्या। अगले साल के अंत तक 200 से बढ़ाकर 400 बेड करने की योजना। नए साल के मौके पर पीएम मोदी जनवरी में कश्मीर को देंगे नई ट्रेनों की सौगात। दिल्ली से कश्मीर को जोड़ने वाली 5 नई ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। कश्मीर के मौसम को देखते हुए नई ट्रेन नई टेक्नोलॉजी से तैयार होगी। सभी ट्रेन ऑनबोर्ड हीटिंग सिस्टम से लैस होंगी। हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने 5 लेयर की सिक्योरिटी बनाई। लगातार पहरा दे रहे हैं किसान। गाड़ी से लगातार सतर्क रहने के लिए अनाउंसमेंट भी दी जा रही है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगदीश सिंह ढलेवाल पिछले 35 दिन से आमरण अनशन पर हैं। किसानों को उन्हें जबरन ले जाने का डर है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में मामले ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेन रोके। बिहार के चीफ सेक्रेटरी से बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेलीगेशन मिला। सीएम नीतीश के दिल्ली से लौटने के बाद मुलाकात करवाने का आश्वासन।
चिराग पासवान बोले, बीपीएससी अभ्यर्थियों के डेलीगेशन और चीफ सेक्रेटरी के बीच संवाद की प्रक्रिया मैंने शुरू करवाई है, जल्द ही परिणाम देखने को मिलेगा। चीफ सेक्रेटरी से छात्रों की मुलाकात के बाद जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, सरकार के पास 48 घंटे का समय है, सरकार अंतिम फैसला ले। प्रशांत किशोर बोले, अगर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो जनसुराज छात्रों के साथ खड़ा होगा। प्रशांत किशोर पर जेडीयू नेता नीरज कुमार बरसे कहा कि छात्रों को गांधी मैदान बुलाकर प्रशांत खुद फरार हो गए, जो भी हुआ है उसके लिए गुनहगार तो प्रशांत ही है। नीरज कुमार के प्रशांत को बच्चों की भावनाओं से ना खेलने की नसीहत, कहा कि ईओडब्ल्यू या फिर बीपीएससी को अब तक कोई सबूत नहीं दिया गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज दौरा, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की ड्रोन तस्वीर सामने आई। गंगा के किनारे हजारों टेंट से बसाया गया है अस्थायी शहर, पूरा शहर लाइट से जगमगाया। महाकुंभ मेले की सभी एंट्री और एग्जिट गेट पर सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। एआई सुविधा वाले कैमरे से लगे होंगे, एसएसपी राजेश द्विवेदी ने जानकारी दी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जून तक होगा पूरा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा बोले, जून के बाद सिर्फ मंदिर की प्राचीर का काम बचेगा। राम मंदिर परिसर में निर्माणाधीन 4 मुख्य द्वारों का नाम सनातन धर्म के आचार्यों के नाम पर रहेगा। मंदिर परिसर में लगने वाली मूर्तियां जयपुर में हो रही है तैयार। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास बनने वाले गिरजाघर रोपवे स्टेशन का काम शुरू हो गया है, वहां चिन्हित मकानों को तोड़ा जा रहा है। एक्टर अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने फैसला 3 जनवरी तक स्थगित किया है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, अल्लू अर्जुन की तरफ से कोई पीड़ित परिवार से मिल लेता तो शायद घटना इतनी बड़ी नहीं होती। दिल्ली की महिलाओं से सीएम अतिशी ने अपील की, कहा कि अगर आपके रोकने के बावजूद सरकारी बस ना रुके तो उस बस की फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालें। सीएम अतिशी बोली कि अगर महिलाओं के लिए ड्राइवर ने बस नहीं रोका तो ड्राइवर और कंडक्टर दोनों ही सस्पेंड होंगे। 1 जनवरी को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर रात 9 बजे के बाद एग्जिट बंद रहेगा। स्टेशन पर एंट्री लास्ट ट्रेन के परिचालन तक होगी। दिल्ली मेट्रो की रूटों पर ट्रेनों का परिचालन रोजाना की तरह होगा। राजीव चौक को छोड़कर सभी स्टेशन पर एंट्री एग्जिट आम दिनों की तरह रहेगी। मुंबई में नए साल के जश्न के मौके पर पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आज 12,000 से ज्यादा कांस्टेबल और 2,184 इंस्पेक्टर रहेंगे सड़कों पर तैनात। मुंबई पुलिस के साथ एसआरपीएफ, क्यूआरएफ और होमगार्ड के जवान भी रहेंगे तैनात। पूरे शहर के चप्पे चप्पे पर की जाएगी नाकेबंदी। मुंबई में पुलिस नए साल के मौके पर ड्रंक एंड ड्राइव की मुहिम भी चलाएगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। नए साल के जश्न को लेकर सूरत पुलिस ने खास तैयारियां की। आज से 4,000 से ज्यादा पुलिस वाले सड़कों पर तैनात होंगे। सूरत के डीसीपी हेतल पटेल के मुताबिक पुलिस पिछले 1 हफ्ते से कर रही है हर एक गाड़ी की चेकिंग, ड्रोन से की जा रही है निगरानी। वडोदरा में 31 दिसंबर के मौके पर अलर्ट मोड पर पुलिस सड़कों पर जवानों की तैनाती के साथ ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी। वडोदरा पुलिस ड्रंक एंड ड्राइव मुहिम भी चलाएगी। 250 से ज्यादा ब्रेथ एनालाइजर लेकर पुलिस के जवान हर एक ड्राइवर की करेंगे जांच। 31 दिसंबर के मद्देनजर नासिक पुलिस 1 हफ्ते से एंटी टेरर ड्राइव चला रही है। 3,000 पुलिस वाले शहर में तैनात रहेंगे। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर भुवनेश्वर पुलिस ने कई खास तैयारियां की हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पीसीआर वैन तैनात किया है। नए साल के मौके पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुंछ में सुरक्षा बल जवान और आने जाने वाली गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं। लखनऊ में नए साल के मौके पर सुरक्षा इंतजाम की हुई है समीक्षा। डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश के साथ पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सिंह ने समीक्षा बैठक की है। सूरत के मंगरोल में जानलेवा हादसा। एक बड़ी क्रेन के गिरने से छोटी क्रेन के ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हुई। मशीनरी लोडिंग के दौरान बड़ी क्रेन छोटी क्रेन पर गिरी। पुलिस केस दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। सूरत में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। गाड़ी में पुलिस की प्लेट लगाकर सोशल मीडिया पर बनाता था वीडियो। अहमदाबाद में एक निलंबित कांस्टेबल 50 लाख की वसूली के मामले में गिरफ्तार हुआ। एक कारोबारी को फॉरेन करेंसी की हेराफेरी का मामला दर्ज कराने की दी थी धमकी। लखनऊ के दाऊद नगर में एक कब्जे वाली जमीन को खाली कराया गया। प्रशासन ने कार्रवाई की। लखनऊ की मेयर सुषमा करवाल की 2 टूक। अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या को डिपोर्ट किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने इस साल अवैध रूप से रह रहे 278 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। कुल 195 केस दर्ज किए हैं। संभल हिंसा में मारे गए 5 लोगों के परिजनों से मिला सपा डेलीगेशन। पीड़ित परिवार को 5-5 लाख का मुआवजा दिया। सपा नेता माता प्रसाद पांडे बोले कि पुलिस ने 5 लोगों को गोली मारी है। पुलिस के खिलाफ केस दर्ज हो। सपा डेलीगेशन में शामिल सांसद इकरा हसन बोली कि पुलिस लोगों को भटका रही है। 5 लोग आपसी झगड़े में नहीं मारे गए हैं। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क बोले, संभल हिंसा में मारे गए लोगों की हत्या हुई है, हमारे खिलाफ ही केस हुआ है।
बिजली चोरी मामले पर बोले जियाउर रहमान बर्क, अगर पुलिस की लाठी चोरी हो जाएगी तो मुझे ही दोषी बताया जाएगा। 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के मामले में अब तक 50 लोग अरेस्ट, 91 वांटेड लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। संभल में एक महिला ने लाइनमैन को बिजली कनेक्शन काटने नहीं दिया, महिला खुद डंडा लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का स्वागत हुआ। राजभवन में गवर्नर राजेंद्र आयलकर ने वेलकम किया। बिहार सरकार ने लैंड सर्वे की अवधि को बढ़ाया, अब जुलाई 2026 तक सर्वे होगा। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सीएम नायडू ने विजन 2047 डॉक्यूमेंट जारी किया, जल सुरक्षा पर विशेष फोकस। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात की, एआई समेत कई योजनाओं पर चर्चा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति बालाजी मंदिर में पूजा की, कहा कि भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। सोमवती अमावस्या के अवसर पर अयोध्या में सरयू नदी पर संध्या आरती की गई, भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मेलबर्न में मिली हार के बाद डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया को झटका। पॉइंट्स टेबल में भारतीय तीसरे पायदान पर बरकरार, भारत के पास अब 93.27 अंक। डब्ल्यूटीसी पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा फायदा हुआ है, दूसरे पायदान पर बरकरार ऑस्ट्रेलिया के पास अब 61.45 पॉइंट। डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने पेश की मजबूत दावेदारी। 3 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच, टीम इंडिया के पास सीरीज बराबरी का मौका। मैग्नस कार्लसन ने ड्रेस कोड उल्लंघन के मुद्दे को गलत तरीके से संभालने की विश्वनाथ आनंद पर साधा निशाना, कहा कि आनंद फीडे में पद के लायक नहीं। भारतीय विमेंस फुटबॉल टीम ने मैत्री मैच में मालदीव को हराया, 14-0 से दर्ज की जीत।